नमस्कार दोस्तों। चाची अपने भतीजे के सामने निर्वस्त्र होकर सोया करती है और जो उसके चाचा हैं वो चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर देखा करते हैं और बेचारे कुछ नहीं बोल पाते हैं अपने बीवी को। और भतीजा क्या करता है, चाची के साथ रोजाना बनाया करता है संबंध। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक नेनुआ गांव था। नेनुआ गांव में एक अभिषेक नाम का लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। अभिषेक देखने में बेहद खूबसूरत था। अभिषेक के साथ में उसकी पत्नी रहा करती है, जिसका नाम रीमा। रीमा की उम्र 26-27 साल थी। रीमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। अभिषेक और रीमा की जोड़ी एक नंबर की थी, देखने में क्या ही कमाल की थी। अगर अभिषेक और रीमा किसी मार्केट और किसी गांव में चले जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं, क्या गजब की जोड़ी है, भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजा है। दोनों का बहुत तारीफ किया करते हैं। लेकिन अभिषेक के घर पर एक महेंद्र नाम का भतीजा आया करता है, जो घर के बगल में रहा करता है। महेंद्र कभी कभी आता है अपने चाचा के घर पर और अपने चाचा से और चाची से बात किया करता है और अपने चाचा चाची के साथ बैठकर टीवी देखा किया करता है। और जो उसकी चाची थी रीमा, जो भी कुछ बनाती है खाने वाला, वो दोनों को ले आकर देती है। अगर महेंद्र नहीं रहता है तो महेंद्र को फोन करके बुला लेती है कि आ जाइए घर पर, ये चीज़ बना दी हूँ और खा के चले जाइए। और महेंद्र कहीं पर भी रहता और तुरंत आता और खाता, उसके बाद जाता। महेंद्र और जो रीमा थी, दोनों में एक अलग लगाव था। अभिषेक सब कुछ जानता है कि मेरी बीवी महेंद्र को बहुत मान जान किया करती है। कुछ भी बनाती है खाने वाला तो महेंद्र को जरूर बुलाती है। लेकिन महेंद्र को ये पता नहीं था कि उसकी चाची उसके साथ क्या करने वाली है और क्या चाहती है। सिर्फ रीमा को ही पता था। रीमा का बात कुछ और था, दिमाग कुछ और था, करना कुछ और चाहती है महेंद्र के साथ। बस यही तलाश में रहती है कि घर में कभी ना कभी मौका बन जाए, उसके बाद महेंद्र के साथ जो मेरी इच्छा है मैं उसके साथ पूरा कर लूँगी। जो अभिषेक था मेरे दोस्त, उसी गांव में छोटा मोटा काम किया करता है, लेबर का काम किया करता है। जहाँ पे नया नया घर बनता है वहाँ पर जाकर बेचारा काम किया करता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपनी बीवी के साथ रहा करता है। लेकिन जो उसकी बीवी थी वो ये सब नहीं देखती है कि मेरा पति मेरे लिए कितना क्या करता है, मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अपने पति का थोड़ा भी दर्द नहीं समझती है जितना दर्द महेंद्र का समझती है। ऐसा लगता है कि रीमा को कि उसका पति बूढ़ा हो गया है, उसके शरीर में जान नहीं है, पहले की जैसा ताकत नहीं है। और मोहरा बनाती है मेरे दोस्त महेंद्र को अपने तरीके से अपने जाल में फंसाती है। जाल में इस तरीके से फंसाती है मेरे दोस्त, दोनों का कनेक्शन मिलता है कैसे। दोनों इंस्टाग्राम से मैसेज पर एक दूसरे को रील भेजा किया करते हैं और रील भेजते भेजते मेरे दोस्त रीमा क्या करती है, महेंद्र को अपना दिल भेज देती है। जब दिल भेजती है तो महेंद्र क्या करता है, उस दिल को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद लव यू आई लव यू चालू हो जाता है। अब दोनों का प्यार इंस्टाग्राम के जरिए चालू होता है और इंस्टाग्राम के जरिए चालू होते होते मेरे दोस्त दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। जब अभिषेक घर पर नहीं रहता है तो रीमा क्या करती है, महेंद्र को मैसेज करती है और महेंद्र घर में चला जाता है। और घर में जाता है, वहाँ पे कुछ देर कुछ घंटे रुकता है और बातें चीतें किया करता है और हंसी मजाक किया करता है। जो चीज़ इंस्टाग्राम पर होता है वो चीज़ फेस टू फेस होता है, एकदम लाइव। दोनों में बातें चीतें पूरा खुल के हुआ करता है। एक बार महेंद्र अपने मामा के घर गया था और मामा के घर गया था तो रीमा को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था और रीमा बोलती है कि जल्दी वहां से घर आ जाओ, हमको थोड़ा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन महेंद्र बोलता है कि मामा के घर पर मेरे को 2-4 दिन लग जाएगा, कुछ काम है, जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं आऊँगा।
रीमा बार बार उसको फोर्स करती है, बार बार उसको याद दिलाती है कि नहीं मन लग रहा है, नहीं मन लग रहा है, कैसे भी काम धाम सब छोड़ के चले आओ। लेकिन महेंद्र बोलता है कि जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं घर नहीं आने वाला। महेंद्र की चाची बहुत बेकाबू थी, बहुत परेशान थी महेंद्र के बिना। जब कुछ दिन बीत जाता है मेरे दोस्त, तो महेंद्र घर आता है। घर जब आ जाता है तो रीमा को मैसेज करता है और बोलता है कि मैं घर आ गया हूँ। रीमा क्या करती है, बोलती है घर आ गए हो तो तुरंत आकर मेरे से मिलो, मेरे से थोड़ा भी रहा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कितना साल हो गया तुमको देखे हुए। महेंद्र अपना कपड़ा चेंज करता है और पानी पीता है, और पानी पीने के बाद अपनी चाची के पास चला जाता है तो देखता है कि उसकी चाची बैठकर टीवी देख रही थी। वहीं पर बैठ जाता है और दोनों लोग टीवी देखना चालू कर देते हैं। एक दूसरे में बातचीत किया करते हैं, और बातचीत करते करते हैं मेरे दोस्त, उसकी चाची अलग अंदाज में आ जाती है। रीमा जब अलग अंदाज में आ जाती है और महेंद्र से बोलती है कि मैं अलग अंदाज में, अलग मूड में आ गई हूँ, मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ। महेंद्र क्या करता है, मौके का फायदा देखते हुए अपने चाची के साथ काम कर लेता है। लेकिन एक बार काम करने में महेंद्र को मजा नहीं आता है, और ना ही उसकी चाची को मजा आता है। चाची क्या करती है, अपना पूरा कपड़ा निकाल देती है, और महेंद्र भी अपना पूरा कपड़ा निकाल देता है। जब दोनों कपड़ा निकाल लेते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद काम करते हैं। जब दोनों लोग काम कर लेते हैं तो दोनों को बहुत मजा आता है, एक अलग सी सुकून आता है। सुकून इतना आता है मेरे दोस्त कि वहीं पर दोनों लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो सोने के टाइम पता नहीं चलता है कि कितना बज जाएगा। जब शाम का 6 बजता है मेरे दोस्त, और अभिषेक काम पर से आता है, जब घर के अंदर जाता है बेचारा तो एक अलग नजारा देखता है। महेंद्र और उसकी बीवी एक साथ बिना कपड़े के सोई है। जब इतना देखता है बेचारा माथा पीट पीट कर रोना चालू कर देता है, और दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर भी नहीं जा सकता अभिषेक। वहीं पर माथा पीट पीट कर रोना चालू कर देता है, और रोते रोते बेचारा घर से बाहर आता है। जब घर से बाहर आता है तो वहाँ के अगल बगल लोग अभिषेक से पूछताछ करते हैं कि क्या हो गया, अभी तक तुम सही सही सलामत घर के अंदर गए और अचानक रोते हुए घर से बाहर क्यों निकले हो। अभिषेक सारी कहानी बताता है महेंद्र और अपने बीवी का। लोग सुनकर बहुत चिंतित होते हैं, सब लोग भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के बाद अभिषेक को एक डिसीजन देते हैं और एक राय देते हैं कि अब जो होना था वो सब हो गया, तुम्हारी बीवी ही ऐसी है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर अपना जिंदगी यहाँ से अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो अपनी बीवी को छोड़ दो और दोनों का शादी करा दो। अगर जबरदस्ती किए करोगे उसके साथ तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कर देगी, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अभिषेक बेचारा पूरा डर गया था और गांव के लोगों का बात मान लेता है, और जाकर वहां पे दरवाजा को पीटना चालू कर देता है। कुछ मिनट पीटता है, उसके बाद उसकी बीवी का नींद खुलता है। जब नींद खुलता है तो उसकी नज़र सिर्फ घड़ी पर जाती है, और घड़ी पर जब नज़र जाती है तो देखती है कि रात के 8 बज गए हैं। अब बेचारी पूरा डर जाती है और सोचने लगती है कि मेरा पति तो सब कुछ आज देख लिया है। दरवाजा जब खोलती है अपना कपड़ा पहनने के बाद, महेंद्र को भी जगा देती है, और महेंद्र भी अपना कपड़ा फटाफट पहनकर और क्या करता है, घर में जो अलमारी था उस अलमारी में छिप जाता है। और जब छिपने के बाद वो दरवाजा खोलती है और अभिषेक घर के रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद अपनी बीवी से पूछताछ करना चालू करता है और रूम के चारों तरफ खोजना चालू करता है। जब अलमारी खोलता है तो देखता है कि महेंद्र इसी में छिपकर बैठा है। महेंद्र को पकड़ता है अभिषेक और पकड़कर बाहर लेकर आता है। बाहर लेकर आने के बाद गांव के लोग वहां पर इकट्ठे थे। महेंद्र और उसकी बीवी को वहां पर खड़ा करते हैं, बहुत जलील करते हैं। कुछ लोगों ने महेंद्र को दो तमाचे भी मार देते हैं और उसकी बीवी को भी मार देते हैं। बेचारा अभिषेक आग बबूला था गुस्से के मारे, और गुस्से में क्या करता है, एक डंडा लेता है और डंडा से दोनों का पिटाई करना चालू कर देता है। पिटाई इस हद तक करता है मेरे दोस्त की दोनों का हालत खराब हो जाता है, और दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। कुछ घंटे तक वहीं पर बैठाता है, और बैठाने के बाद उसके गांव वाले क्या करते हैं, गांव के रजामंदी और अभिषेक के रजामंदी से दोनों का, महेंद्र और उसकी बीवी का शादी कराते हैं उसी रात को। और रीमा बेचारी रोती रहती है
और अभिषेक भी रोता रहता है, लेकिन कोई चुप कराने वाला नहीं है। दोनों लोग ऐसा ही काम कर दिए थे कि दोनों के काम के वजह से सारे लोग परेशान थे। जब दोनों का शादी करा देते हैं, शादी कराने के बाद गांव वाले और अभिषेक एकदम खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद अभिषेक बोलता है महेंद्र से कि आज के बाद से ये तुम्हारी पत्नी है और तुम अब यहाँ से इसको संभालो। लेकिन महेंद्र उसको ले जाना नहीं चाहता है। अगर ले जाएगा तो बेचारा कहाँ ले जाकर रखेगा। उसके घर वाले भी वैसे ही उसको घर से बाहर निकाल देंगे। उस रात में जाएगा तो कहाँ जाएगा। महेंद्र क्या करता है कि रीमा को लेकर उस गांव का जो मंदिर था, मंदिर पर पूरी रात गुजारता है। जब भोर का समय 5 बज रहा था तो महेंद्र क्या करता है, रीमा को अपने साथ लेकर एक शहर चला जाता है, उस गांव से बहुत बड़ा दूर। जब वहां जाकर अपना एक नई जिंदगी का शुरुआत करता है और रीमा के साथ रहना चालू करता है। और रीमा के साथ रहते रहते मेरे दोस्त एक बच्चा होता है। बच्चा बहुत खूबसूरत होता है और रीमा क्या करती है, अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उतना ही प्यार महेंद्र से किया करती है। महेंद्र चाहता है कि रीमा चाहती है कि कभी हम दोनों अलग ना हो। और अभिषेक जो था वो अपना जिंदगी मेरे दोस्त अकेला गुजारता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।